जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो थोड़ा रहस्यमयी है। पुरुष से पुनर्जन्म। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आधारित यह विषय है और श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान इस विषय में समझा रहे हैं। पुरुष ही पुनर्जन्म का हेतु बनता है। कैसे हेतु बनता है? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के अंदर जो पुरुष की व्याप्ति है और प्रकृति में पुरुष का जो प्रकाश व्याप्त है, उसी से जीव अस्तित्व में आता है। गुणों, प्रकृति से गुणों को ले लेता है और पुरुष से चेतना को लेकर जीव अस्तित्व में आ जाता है। अब गुणों में जो प्रकृति के गुण हैं उसमें पुरुष का होना पुनर्जन्म का कारण बनता है, बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। प्रकृति के गुणों में पुरुष का होना, पुरुष की व्याप्ति होना, क्योंकि वो सर्वव्यापी है तो उसकी व्याप्ति होने के कारण जीव का पुनर्जन्म होता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण इस विषय को समझाते हुए कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगो अस्य सद सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिस्थ पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित पुरुष, प्रकृतिस्थ पुरुषा ही प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भुंक्ते, भोक्ता बनता है। पहले लाइन का ये अर्थ है, कारणम गुण संगो अस्य सद्य सद्यो निजन्मसु। गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अर्थात पुरुष से पुनर्जन्म का संयोग बन जाता है। कैसे? पुरुष जब प्रकृति के गुणों में संसर्गित हो जाता है, जब पुरुष गुणों में व्याप्त हो जाता है, तो एक तो प्रकृति के गुण, और उनको जब पुरुष का सकाश मिलता है उससे जीव अस्तित्व में आता है। अब एक और प्रश्न का उत्तर हमें यहां पर मिल रहा है कि जीव अस्तित्व में कैसे आ रहा है। एक और प्रश्न का उत्तर हमें यहां प्राप्त हो रहा है कि जीव अस्तित्व में कैसे आ रहा है। तो जीव अस्तित्व में कैसे आ रहा है? जीव अस्तित्व में तब आ रहा है जब पुरुष का सकाश प्रकृति के गुणों में व्याप्त हो जाता है, तो गुणों का विकास होता है, गुणों में विषमता आती है और गुणों का विकास शुरू हो जाता है। और जब गुणों का विकास होता है तो गुणों के विकास से, गुणों का विकास होने के कारण क्या होगा? बुद्धि का विकास होगा, अहंकार तत्व बनेगा, महत तत्व, फिर अहत तत्व, फिर मन, फिर पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, तमस तामसी अहंकार से, सात्विक अहंकार से, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां राजसी से, इस तरह से विकास हो जाएगा 24 तत्वों का। लेकिन कैसे विकास हुआ? जब प्रकृति के गुणों में पुरुष की व्याप्ति होती, और जब प्रकृति के गुणों में पुरुष लग जाएगा तो वहां जीव भी, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार से संपन्न जीव भी अस्तित्व में आ ही जाएगा। तो फिर वहां जीव भी अस्तित्व में आ जाएगा। तो जब जीव अस्तित्व में आ गया, जीव अस्तित्व में आ गया, तो अब गुणों में पुरुष के द्वारा जैसे गुणों के प्रति प्रकाशित, जैसे गुणों को वो प्रकाशित कर देगा, वैसा ही पुनर्जन्म हो जाए और वैसे ही भावना, वैसा ही गुण जीव के ऊपर हावी हो जाएगा। वैसा ही गुण जीव के ऊपर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। फिर अब जीव के ऊपर गुण हावी हो जाएगा, तो गुण हावी होने से जीव को बार बार फिर
पुनर्जन्म, वैसी भावनाएं, गुणों से ही तो भावनाएं। अगर तुम मान लो कि तमोगुण हावी हो गया तो तामसिक भावनाएं बढ़ जाएंगी, रजोगुण हावी हो गया तो राजसी भावनाएं बढ़ जाएंगी, सतोगुण हावी हो गया तो सात्विक भावनाएं बढ़ जाएंगी। और जीव और पुरुष शक्ति जो है, चैतन्य शक्ति, उस सात्विक गुण को ही प्रकाशित करेगी, राजसी गुण को ही प्रकाशित करेगी, और राजसी गुण को ही प्रकाशित करेगी, और तामसी गुणों को नहीं तो प्रकाशित, तो सात्विक गुणों को नहीं, तामसी गुणों को बढ़ने से उनको प्रकाशित होगा। वैसे ही भावनाएं प्रकाशित होंगी, फिर वैसे ही भावनाओं की वृद्धि होगी, और जैसी भावना की वृद्धि होगी वैसा जन्म भी होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितम। तो भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यम यम वापि, जैसे जैसे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ति कलेवरम, कि जैसी जैसी भावना आप करेंगे, यम यम वापि स्मरण भावम, आप जैसे जैसे स्मरण करेंगे, जैसी जैसी भावना करेंगे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कले, जैसे जैसे आप देह को त्याग करेंगे, जैसी भावना से वैसी योनि को प्राप्त होंगे, वैसी भाव को ही आप प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भावनाएं आ कहाँ से रही हैं? गुणों से आ रही हैं, गुणों से ही भावनाएं आती हैं। तमोगुण हावी होने से तामसी भावनाएं, रजोगुण हावी होने से राजसी भावनाएं, और सतोगुण हावी होने से सात्विक भावनाएं। तो अब हावी कौन सा गुण? जहां पर पुरुष का सकाश पहुंचेगा, जिस गुण को वो आकर्षित कर ले। तो अब प्रकृति में आकर्षण वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पुरुष तो सर्वव्यापी है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही जीव है, वास्तव में ये समझना चाहिए। प्रकृति जन गुणों का भोक्ता बन जाता है, प्रकृति जन गुणों का भोक्ता यह पुरुष ही बनता है, और गुणों का संग होने से इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का भी कारण बनता है। गुणों का संग, तमोगुण का संग होने से नीच योनि में जन्म होगा, सतोगुण का संग होने से उच्च योनियों में जन्म होगा। तो इस प्रकार से जन्म का कारण भी बन जाता है कि किस योनि में जन्म होगा, कैसी स्थिति में उसका जन्म होगा, यह भी बात निश्चित होनी शुरू हो जाती। तो ये पुरुष और प्रकृति, सारी क्रियाएं इन दोनों के द्वारा ही संपन्न होती हैं। वैसे पुरुष का काम, पुरुष की लिप्तता किसी क्रिया, किसी कार्य, किसी कर्म में बिल्कुल नहीं होता। वह तो पूर्ण रूप से निर्लिप्त है, लेकिन उसका सकाश सब में व्याप्त होने के कारण सारी प्रकृति क्रियाशील बनी रहती है। हाँ, जो अनुभव है, जो सुख दुख का अनुभव का जो भोक्तापन है, उसका हेतु पुरुष ही बनता है, उसका हेतु पुरुष ही बनता है। तो प्रकृति और पुरुष का अगर भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाए, ये रहस्य प्रकट हो जाए, तो फिर क्या होगा? यह पुनर्जन्म का भी झंझट क्यों रहेगा? यह पुनर्जन्म का भी कोई झमेला फिर रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए यह तथ्य बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय तथ्य है। पुनर्जन्म होता है जीवों का, और वो जीव जो अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, उनका तो पुनर्जन्म निश्चय रूप से होना ही है। तो अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, मतलब लक्ष्मी धन का चिंतन, रजोगुण हावी है, ठीक है, कहीं पर तमोगुण हावी है, तो वह पुनर्जन्म को व्यक्ति प्राप्त होता ही रहता है, होता ही रहता है। किस कारण से होता है? गुणों के कारण होता है, गुणों के कारण। और लेकिन उसका भी हेतु गुणों में पुरुष भोक्ता बन जाता है। पुरुष जिस गुण का भोक्ता बन जाएगा, उसी योनि में जन्म होगा, उस गुण से प्रभावित जो योनि होगी, उस योनि में जन्म होगा। पुरुष जिस गुण का भोक्ता बन जाएगा, और अगर पुरुष आत्मस्वरूप का भोक्ता बन जाए, अर्थात निज रूप का भोक्ता बन जाए, तो वो निज को ही प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त माना जाता है। वह जीव निर्वाण को, फिर वह जीव नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ पर गुणों का कार्यकलाप नहीं रहेगा। वहाँ गुण नहीं रहेंगे तो जीव भी नहीं रहेगा। गुण के अस्तित्व में रहने के लिए, जीव के अस्तित्व में रहने के लिए उसे गुणों में रहना पड़ेगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि वह परमात्मा, वह तो गुणातीत है। और जब वह अपने स्वरूप को सही सही समझ जाता है, तो स्वयं भी गुणातीत होने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वह स्वरूप को सही से समझ गया है। तो यह विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हम अगर पुनर्जन्म से भी बचना चाहते हैं, तो हम समझें कि वास्तव में पुनर्जन्म कैसे हो रहा है। प्रकृति में स्थित पुरुष
ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। जिस गुणों का भोक्ता, अगर तमोगुण का भोक्ता बनेगा तो तामसिक योनियों में जन्म लेगा, रजोगुण का भोक्ता बनेगा तो राजसी योनियों में जन्म लेगा, और यदि सात्विक गुणों का भोक्ता बनेगा, सतोगुण का भोक्ता बनेगा, तो सात्विक योनियों में जन्म लेगा। कहने का तात्पर्य, तो इस तरह से पुनर्जन्म भी सिद्ध होगा कि भाई ऐसे पुनर्जन्म हो रहा है, ऐसे पुनर्जन्म की क्रियाकलाप आगे बढ़ रही है। चलिए आगे हम इस विषय को विराम देंगे अभी, उससे पूर्व कि अब हम जानना चाहते हैं इस रहस्य को। तो ध्यान योग का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, हमें इस रहस्य को जानना चाहिए। 20 अप्रैल से 2023, 20 अप्रैल से एक महीने का कोर्स गाइडेड मेडिटेशन जो कि हठ योग से संबंधित है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो राजयोग से संबंधित है, और स्पिरिचुअल हीलिंग मतलब आध्यात्मिक उपचार, इनको सिखाया जाता है आपको ध्यान योग के कोर्स के अंतर्गत। ध्यान योग, अतीन्द्रिय ध्यान योग सिखाया जाता है। इसके लिए आपको जुपिटर और सन मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप, ठीक ना। 9661802459, इस पर आप, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे 9661802459। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और सारा डिटेल आप ले लीजिए कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से ज्वाइन करना है, आपको बता दिया जाए। आप ज्वाइन कर इससे पूर्णतः लाभान्वित होते हुए आप निश्चय ही लाभान्वित होते हुए आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में और इस प्रकृति पुरुष के रहस्य को भी समझेंगे, जीवन को भी बेहतर करेंगे। इसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप इसके लिए स्वतंत्र रहें, आत्मनिर्भर रहें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए यह प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है। इसका भी आप लाभ उठाएं अवश्य, और इसको भी ज्वाइन करें। ज्वाइन करना है तो ठीक उसी नंबर पर संपर्क करेंगे 9661802459, ठीक है। तो चले हम इसी तरह से ऑफलाइन का कार्यक्रम भी होता है, और वो अभी फ़िलहाल बनारस में 9 से 15 के बीच शिव कथा का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत होने वाला है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ऑफलाइन कार्यक्रम का भी लाभ उठा सकते हैं। ध्यान योग, ऑफलाइन ध्यान योग करना चाहते हैं, यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से 9 PM लाइव चर्चा में। तो आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।